गैल्वेस्टन। ये मूवी 2018 में आई एक अमेरिकन ड्रामा है जहाँ पर रॉय एक रात रॉकी नाम की एक लड़की से मिलते हैं। आगे दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होता है जो सेक्स, रोमांस और वन नाइट स्टैंड जैसा नहीं था। कहानी में आगे जाने से पहले अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है और अगर आपको लगता है मैं आपका एक लाइक डिज़र्व करता हूँ तो वीडियो में लाइक कर देना। साल था 1988। न्यू ऑरलीन्स शहर। उस दिन रॉय को डॉक्टर से पता चलता है उन्हें लंग कैंसर हुआ है और उनके जीवन में जीने के लिए कुछ ही दिन ही बचे हैं। इसके पहले डॉक्टर और कुछ बता पाते रॉय अपसेट होकर बाहर चले आते हैं। आगे वो आते हैं अपने बॉस स्टेन के पास। रॉय एक स्मगलर थे। हम जान पाते हैं बॉस की गर्लफ्रेंड कार्मेन रॉय के लिए फीलिंग्स रखती थी। उस दिन स्टेन उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें आज रात रॉय और उनके साथी एंजेलो को एक डीलर से उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स लाना था। बॉस और भी बताते हैं वो नहीं चाहते डील में रॉकी और एंजेलो अपना गन लेकर जाए क्योंकि दूसरी पार्टी चाह रही थी ये डील बिना गन के किया जाए। दरअसल ये एक स्कैम था। स्टेन को भी पता चल गया था रॉय को लंग कैंसर हुआ है। इसके पहले रॉय अपना पैसा उनसे लेकर बाकी जिंदगी आराम से बिता पाए। स्टेन उन्हें मरवा देना चाहते थे ताकि रॉय का पैसा वो हड़प ले सके। स्टेन के प्लान के मुताबिक डील में रॉय और एंजेलो को पहले बंदी बनाया जाता है और रॉय के सामने एंजेलो को मार दिया जाता है। लेकिन रॉय को मारने से पहले रॉय अपना गन निकाल कर वहाँ पर मौजूद 3 जन को मार देते हैं। ये एक इत्तेफाक था या रॉय को भी पहले से ही पता चल गया था ये डील एक ट्रैप है, हम बता नहीं सकते। वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी जिसको भी उन्हीं की तरह होस्टेज बनाया गया था। रॉय उस लड़की को भी अपने साथ ले जाने के लिए छुड़ा लेते हैं। वहाँ से भागने से पहले रॉय स्टेन का डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद दोनों आते हैं रॉय के घर में। उस लड़की का नाम रॉकी था और वो पेशे से प्रोस्टिट्यूट थी। अब रॉय का प्लान था वो न्यू ऑरलीन्स शहर से जितनी दूर हो सके भाग जाएंगे। फिलहाल के लिए वो रॉकी को अपने साथ ले चलते हैं। आगे रॉकी से पूछने पर वो बताती है वो टेक्सास से बिलोंग करती है। उसकी दोस्त वांडा ने उसे फ़ोन पर बताया था 3 कस्टमर के बारे में। उसे भी सही में पता नहीं था वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला था। रॉय पूछते हैं तुम स्टेन पिटको नाम के किसी आदमी को जानती हो? रॉय अपने बॉस के बारे में पूछ रहे थे। रॉकी बताती है वो ठीक से बता नहीं पाएगी, उसे याद नहीं। आगे दोनों एक बार में रुकते हैं। रॉकी चाह रही थी वो और कुछ दिन रॉय के साथ सफ़र करेगी। वो भी चाहती है कोई दूसरी शहर चली जाए, पर रॉय उसे अपने घर टेक्सास छोड़ने वाले थे क्योंकि रॉय अपने आखिरी कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते थे। लेकिन रॉकी के रिक्वेस्ट करने पर वो और कुछ दिन उसे अपने साथ रखने के लिए राजी थे। बार से जाते समय रॉकी रॉय को सीड्यूस करने पर धक्का देकर रॉकी को रॉय बताते हैं तुम एक वाहुदा लड़की हो। उस रात दोनों एक होटल पर रुकते हैं। अगले दिन स्टेन का डॉक्यूमेंट देख रॉय को पता चलता है ये उनके इलीगल शिपमेंट का डॉक्यूमेंट्स था। आगे रॉय को रॉकी से भी पता चलता है उसने अपने एक दोस्त को उससे मिलने के लिए बुलाया था, जिस पर रॉय भड़क जाते हैं। वो नहीं चाह रहे थे स्टेन उन्हें ट्रैक करके पकड़ ले। वो रॉकी को कुछ पैसे देकर वहाँ से निकलने ही वाले थे, मगर अचानक उनका तबीयत खराब हो जाता है। रॉकी उन्हें पानी लाकर देती है। रॉकी के पूछने पर भी रॉय नहीं बताते उनके कंडीशन के बारे में। आगे दोनों होटल छोड़कर रॉय अपना कार एक्सचेंज करते हैं। उस दिन सफ़र करके दोनों कार में ही रात बिताते हैं। अगले दिन दोनों टेक्सास के नज़दीक से गुजर रहे थे। कुछ देर बाद रॉकी रॉय से रिक्वेस्ट करती है उसे थोड़ी देर के लिए एक दोस्त के घर ले चले। रॉकी को अपने फ्रेंड से कुछ उधार के पैसे मिलने वाले थे। पैसे लेकर ही वो चली आने वाली थी, मगर अचानक उस घर से गोली की आवाज़ आती है। कुछ ही देर में रॉकी एक बच्ची लेकर रॉय के कार में आके बैठती है और उन्हें वहाँ से भागने बोलती है। आगे रॉय के पूछने पर रॉकी बताती है इस बच्ची का नाम टिफनी है और ये उसकी बहन है। उसने अपने स्टेप डैड से उसे बचा कर लाया है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। रॉय पूछते हैं तुमने गोली किस पर चलाई थी? तो रॉकी बताती है उसने दीवार पर फायर किया था। आगे जाकर तीनों टेक्सास के बाहर आकर गैल्वेस्टन शहर की तरफ आते हैं
गैल्वेस्टन रॉय का होम टाउन था और इस मूवी का नाम भी गैल्वेस्टन है। वहाँ पर तीनों एक होटल पर रुकते हैं। उस रात रॉकी और रॉय आपस में बातें कर रहे थे। रॉकी के पूछने पर रॉय बताते हैं उनकी उम्र 40 साल के आसपास है। रॉकी अपना 19 बताती है और पिछले 2 सालों से अपने फैमिली प्रेशर के लिए उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू किया था। हालांकि उसे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं था। रॉकी रॉय को बताती है अगर तुम चाहते हो तो कल हमें छोड़कर जा सकते हो। पर रॉय रॉकी से इसके बारे में कल बात करेंगे बोलकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों बीच पर आते हैं। रॉकी को टिफ़नी का साथ बहुत प्यारा था। दोनों एक साथ अच्छा समय गुजारते हैं। रॉय भी अपने आखिरी दिनों में खुश रहना चाहते थे, इसलिए वो रॉकी और टिफ़नी से दूर नहीं जाते। उस दिन रात को रॉय अपने रूम के बाहर बियर पीने आते हैं। तभी उनके सामने वाले रूम के गेस्ट उन्हें अपने रूम पर बुलाते हैं। उस बंदे का नाम टेरी था और वो एक चोर था। वो रॉय को अपने एक चोरी में साथ देने के लिए पूछते हैं, क्योंकि वो काम टेरी अकेले नहीं कर सकते। बदले में मिले हुए पैसों के दोनों आधा आधा बांट लेते। पर रॉय टेरी को मना कर देते हैं। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था, एक आदमी का मर्डर हुआ है और उनकी 2 बेटियां 19 साल की रॉकी और 3 साल की टिफ़नी मिसिंग है। ये न्यूज़ रॉय देखकर सोचते हैं रॉकी एक फ्रॉड है। ये तो सच था, रॉकी ने ही अपने डैड का मर्डर किया था। पर रॉय ने समझा रॉकी उसे फंसा देगी अपने डैड के मर्डर में, तो वो रॉकी को बिन कहे होटल से चले जाते हैं। रॉय के इस बर्ताव को होटल के ओनर नैन्सी और टेरी भी नोटिस करते हैं। इस तरफ कुछ देर बाद रॉकी को भी पता चलता है रॉय उन्हें छोड़कर चले गए हैं। थोड़े ही देर में रॉकी भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। हम समझ पाते हैं वो कहाँ जा रही थी। ऑन द सेम टाइम रॉकी भी रोने लगती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे होटल में रुकने के लिए और वो नहीं चाह रही थी रॉय उन्हें इतनी जल्दी छोड़कर चले जाए। रॉकी इस हालत पर भी टिफ़नी से मुस्कुरा के बात करती है। आगे टिफ़नी को होटल ओनर नैन्सी के पास ले आती है कुछ देर उसका देखभाल करने के लिए, और नैन्सी भी टिफ़नी को अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ रॉय आकर मिलते हैं अपने पुराने गर्लफ्रेंड कैंडी से। रॉय बहुत खुदगर्ज इंसान थे। उन्होंने 11 साल पहले एक दिन बिन कहे कैंडी को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो कैंडी से आज मिलने आए थे। रॉय के जाने के बाद कैंडी ने बड़ी मुश्किल से अपने हालातों का सामना किया था। रॉय बताते हैं उन्हें कैंसर है, जिस वजह से वो और कुछ दिन ही जी पाएंगे। पर कैंडी बताती है हम सभी को एक दिन न एक दिन मरना होगा। कैंडी के घर से जाने के बाद रॉय महसूस करते हैं उन्हें रॉकी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगले दिन वो फिर से होटल पर आते हैं, पर रॉकी और टिफ़नी अपने रूम पर नहीं थे। नैन्सी के पास पूछने पर रॉय को पता चलता है टिफ़नी कल से उनके पास है और रॉकी के बारे में वो नहीं जानते। यहाँ पर नैन्सी को भी न्यूज़पेपर से पता चल गया था रॉकी और टिफ़नी अपने घर से मिसिंग है। पर वो रॉय को बताती है मुझे नहीं पता क्या सच और क्या झूठ, पर मैं इतना जानती हूँ इस बच्ची की उम्र अभी भी पुलिस कस्टडी में जाने की नहीं हुई है। तुम जितना दिन हो सके टिफ़नी को मेरे पास रख सकते हो। इसके बाद रॉय टेरी से रॉकी के बारे में पूछने आते हैं, लेकिन टेरी रॉय को बताते हैं उन्हें भी पता है न्यूज़ के बारे में। वो भी जानते हैं शायद रॉय या रॉकी ने उसके डैड का मर्डर किया होगा। वो बताते हैं मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा अगर तुम चोरी में मेरा साथ नहीं दोगे। रॉय को भी मजबूरन टेरी का साथ देना पड़ता है। उस दिन रॉकी को ढूंढते हुए रॉय रेड लाइट एरिया में भी आते हैं, पर रॉकी उन्हें कहीं नहीं दिखती। रात में जब टेरी और रॉय चोरी करने जा रहे थे, रॉय मौका पाकर टेरी को मार देते हैं। यही टेरी का अंजाम था। उस दिन देर रात करके रॉकी अपने रूम आ जाती है। पीछे से रॉय उसे दबोचकर बोलते हैं तुमने बोला था, तुमने दीवार पर गोली चलाई थी। रॉकी कन्फेस करती है उसी ने ही अपने डैड को मार दिया, क्योंकि वो एब्यूसिव थे। एक दिन नशे में उसके स्टेप डैड ने उसके माँ को मार दिया था। यहाँ पर रॉकी बताती है टिफ़नी उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है। उसके स्टेप डैड ने उसका रेप किया था। उसके साथ जो हुआ था वो नहीं चाह रही थी उसकी बेटी के साथ भी हो। अगले दिन रॉय स्टेन को कॉल करके उनका डॉक्यूमेंट लौटाने के बदले उनसे $75,000 मांगते हैं।
और स्टेन भी इस सौदे में राजी थे। कुछ देर बाद रॉय फिर एक बार रॉकी और टिफनी को बीच पर लेके आते हैं। बाद में एक कॉफ़ी स्टोर में रॉकी से डिनर के लिए पूछते हैं। उस दिन शाम को रॉय रॉकी से अपने लंग कैंसर के बारे में बताते हैं। वो उसे और भी बताते हैं रॉय के जाने के बाद रॉकी उनका पैसा लेकर एक नई ज़िंदगी शुरू करे। वो रॉकी को फिर से एक बार हाई स्कूल ज्वाइन करने बोलते हैं या कोई अच्छा कोर्स करने बोलते हैं। रात में एक क्लब में दोनों चैन से डांस करते हैं। दोनों का रिश्ता क्या था, रॉय रॉकी को पसंद करने लगे थे या उसे अपना बहन मानते थे, हम समझ नहीं पाएंगे। पर दोनों के बीच में जो भी था बहुत प्यारा था, लेकिन दोनों के किस्मत में कुछ और ही लिखा था। क्लब से निकलते समय स्टेन के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। वो सुबह तक रॉय को टॉर्चर करते हैं। स्टेन को अपना डॉक्यूमेंट मिल चुका था, इसलिए वो रॉय को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद कारमेन आकर रॉय को चुराती है, उन्हें वहाँ से भाग जाने बोलती है। पर रॉय रॉकी को पहले ढूंढते हैं। पर अफसोस स्टेन के लोगों ने रॉकी का ब्रूटली रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। उसके मृत शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। रॉय एक पर्दा फाड़कर रॉकी के शरीर को ढकते हैं, पर वहाँ से भागते समय उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद रॉय की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर से उन्हें पता चलता है उन्हें लंग कैंसर नहीं हुआ था, बल्कि कोई बीमारी थी जिसका इलाज हॉस्पिटल पर हो सकता है। इसी दरमियान रॉय के ऊपर स्टेन ने कुछ चार्जेस लगा दिए थे, इसलिए उन्हें जेल होने वाला था। एक दिन स्टेन का पर्सनल लॉयर रॉय को वार्निंग देते हैं, अगर उन्होंने स्टेन के ऊपर केस किया तो वो टिफनी को भी मार देंगे। रॉय के चुप रहने पर टिफनी की भलाई है, ये समझने में रॉय देर नहीं करते। इसके बाद कहानी आती है 20 साल बाद। रॉय अब जिंदगी के आखिरी दिनों में थे। उस दिन शहर में तूफान आने वाला होता है। तभी रॉय से मिलने उनके घर एक लड़की आती है। वो अपना पहचान टिफनी बताती है। टिफनी से पूछने पर वो बताती है वो नैन्सी के पास पली बड़ी और उसने हाल ही में अपना कॉलेज ख़त्म किया था। टिफनी रॉय को उनका एक पुराना फ़ोटो दिखाकर बोलती है उसे आज भी याद है अपने दीदी के साथ पहली बार समुंदर में जाना। पर एक दिन तुम और दीदी मेरी ज़िंदगी से इतनी दूर चले गए, दोनों वापस नहीं आए। हालांकि मैंने तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। टिफनी रॉकी के बारे में पूछती है। रॉय बहुत हिम्मत जुटाकर बताते हैं रॉकी का एक्सीडेंट हो गया था और वो भी जेल चले गए थे चार्जेस में। रॉय टिफनी को बताते हैं ये जो लेडी है फोटो में, ये तुम्हारी बहन नहीं थी, वो तुम्हारी माँ थी। उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेले थे, पर उसने ज़िंदगी में एक काम सही किया था, उसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। दोनों ही रॉकी के याद में इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद टिफनी वहाँ से चली जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं रॉय तूफान में समुंदर की तरफ जा रहे थे और एंड में समुंदर के पास हम रॉकी को देख पाते हैं और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।